हे दोस्तों, क्या आप भी कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और जॉब करते करते अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं? तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, जिसके राइटर हैं टिम फेरिस। तो इस बुक में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसका यूज़ करके आप भी अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे और थोड़े ही टाइम में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकोगे। लेकिन ये तभी होगा जब बताई गई बातों को आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि सुनने से या पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको अपने ऊपर लागू करनी पड़ती है तभी कुछ होता है, बिना करे कुछ नहीं होता। सो दोस्तों, हाय, आई एम अनामिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। सो दोस्तों, बुक का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी जॉब में कितना टाइम देते हैं? 36 घंटे आप अपनी जॉब को देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप 9 से 5 वाली भी जॉब करते हो तो लगभग 6 घंटे काम करते होगे, तो 6 × 6 36, ठीक है, 36 आवर्स आप अपनी सिर्फ जॉब को देते हो। इतना ज़्यादा टाइम हम अपनी जॉब को देते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप खुद को कितना टाइम देते हो। लेकिन ये किताब आपको ये बताएगी कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके आप एक सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4 घंटे, फर्क है ना। कितना अच्छा होगा ना कि हफ्ते में सिर्फ हमें 4 घंटे काम करना पड़े और बाकी का टाइम हम इंजॉय कर सकें, अपनी न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकें, अपने आप को टाइम दे सकें। तो ये किताब इसी सीक्रेट के बारे में बताती है। ये किताब काफी फेमस हो चुकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी शामिल है। तो चलिए इस बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में। ऑथर अपने लाइफ के एक इवेंट के बारे में बताते हैं कि जब वे 8 साल के थे तब एक बार दुकान से घर आते टाइम उनके हाथ में एक सिक्का था जिससे वे खेलते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक वो सिक्का गटर में गिर गया। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सिक्का बाहर नहीं निकाल पाए। वो सारी बात उन्होंने अपने फादर को बताई। उनके फादर ने उनसे कहा कि बेटा, पैसों से नहीं खेलते, अगर खेलोगे तो ऐसा ही होगा ना। पर थोड़ी देर बाद उनके दादाजी ने उनको बुलाया और कहा, बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा एक सिक्का खो गया, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास वो एक ही सिक्का था जो खो गया। बस इस छोटी सी बात ने ऑथर का पैसे की तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया। ऑथर की ये बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दूसरे की जेब से अपना पैसा निकलवाना, यानी कि ये समझना कि हु इज टेक माई मनी, मेरा पैसा किसके पास है। अमीर बनने के लिए इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप सिर्फ भैंस के आगे बीन बजाते रह जाओगे। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट लेकिन यार हमारे पास पैसा नहीं आता। बस यही फॉल्ट है। आपने कभी टीवी पर फरारी लैम्बर के नीचे स्पोर्ट्स कार की एड देखी है? कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि वो एड चलाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कार खरीद सके। अमीर लोग बहुत ही पैसिफिक होते हैं, वो अपने कस्टमर को फाइंड करते हैं। किसी को भी सामान बेचने के लिए वो नहीं निकलते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर लोग उनका सामान नहीं खरीद सकेंगे। जनरली हम वेल्थ को पैसे से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे अर्न करता है तो हम उसे अमीर मान लेते हैं, और अगर कोई कम पैसा अर्न करता है तो हम उसको गरीब मान लेते हैं। यही हमारी सोच है। सो 2 रूल्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। इस बुक में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। इन रूल्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है पेट्रो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में तो थोड़ा बहुत सब लोग जानते ही होंगे। तो इस रूल के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही जाता है, सिर्फ 20% ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको उस 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। इस 20% की वजह से ही आपको फायदा मिलेगा और बाकी चीजें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे 80% ऐसे कस्टमर होते हैं जो फालतू के होते हैं, जो आपको पे भी नहीं करना चाहते। अगर वे सिर्फ फालतू की बातें करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर ही रहिए। लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो आपके काम की कदर करते हैं और आपको पे भी करना चाहते हैं। आप उन बस 20% पर ध्यान दीजिए, उन्हें ज्यादा वैल्यू दीजिए। ये 20% ही आपको रिच बना देगा। इस तरह आपका कीमती टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और दिमाग भी शांत रहेगा। और सेकंड है पेरिकिंस रूल। इस रूल के मुताबिक आप जिस काम में जितना ज्यादा समय देते हैं ना, वो काम उतना ही समय खींचता चला जाता है, उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करता रहता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए
लीजिए कि एक ही टीचर 2 सेक्शन को पढ़ाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों सेक्शन के बच्चों को इंग्लिश का असाइनमेंट कंप्लीट करने को देता है। सेक्शन ए को 1 हफ्ते का टाइम देता है एंड सेक्शन बी को 1 मंथ का। अगर आप 1 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो सेक्शन ए के बच्चे ने 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन सेक्शन बी के बच्चों ने 1 हफ्ते में एक वर्ड लिखना भी स्टार्ट नहीं किया होगा। अगर वो चाहते तो 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते थे, जैसे कि सेक्शन ए के बच्चे ने किया। क्योंकि सेक्शन बी को 1 मंथ का टाइम मिलता है तो उनका दिमाग 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लेता है, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए अगर आपको कोई भी काम फास्ट करना हो तो अपने दिमाग में उसे कम टाइम दीजिए, इससे आप उसे जल्दी कर पाएंगे। सेकंड है आउटसोर्सिंग। दोस्तों, पहले मैं सोचती थी कि अमीर लोग होते हैं वो सिंपल काम करवाने के लिए लोगों को रखते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया, नौकर हो गया, खाना बनाने वाला हुआ, गार्डनर हो गया। मैं सोचती थी कि अमीर आदमी बहुत लेजी या फिर अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नौकर रखते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल गलत थी। वो लोग नौकर सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि वो अपना टाइम सेव कर सके और ना कि दिखावे के लिए रखते हैं, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि टाइम की कीमत क्या है। टिम फेरिस वही अपने टाइम को यूज करके अपने दूसरे कामों में लगाते हैं और वही काम उनको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा और पैसे ला कर देगा। दोस्तों, आप जिस भी काम में एक्सपर्ट हो ना, आपको वही काम करना चाहिए और दूसरे जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उनको आउटसोर्स करना ही एक बेटर ऑप्शन होता है। थर्ड है इनकम ऑटोमेशन। दोस्तों, इनकम 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। दोस्तों, एक्टिव इनकम उसे कहते हैं जिसे कमाने के लिए हमें हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी जॉब या फिर हमारी दुकान, अगर हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो फिर हमें वहाँ से इनकम नहीं आएगी। दोस्तों, पैसिव इनकम उसे कहते हैं अगर आप एक्टिव नहीं भी हैं फिर भी आपकी इनकम आ रही है। एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो अगर आपकी एक दुकान है, अगर आप दुकान वो नहीं चलाते और आपने उसको रेंट में दे दिया है तो आप चाहे घर पर भी पड़े रहोगे फिर भी उसका रेंट आता रहेगा, तो वो उस तरीके की एक पैसिव इनकम हो गई। या फिर आप ऑनलाइन चीजें सेल करते हो तो इंटरनेट के थ्रू आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो। तो लास्ट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अमीर लोग सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखते हैं, उन्हें बुक पढ़ना और दूसरों से सीखना पसंद होता है। इसलिए जिम रोहन कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ आपका घर चला सकती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपकी किस्मत बदल सकती है। इस बुक का रिव्यू एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें अपने इनकम का कम से कम 10% तो सेव करना चाहिए। कहानी ऐसी है, एक बार गरीब मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करता था। वह अपनी गरीबी के लिए अपने हालात को कोसता रहता था। एक दिन उसके शहर में अमीर आदमी को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, जिसके चलते उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। यह जानकर वह गरीब मछुआरा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसे पता चलेगा कि गरीबी क्या चीज होती है। वो अमीर आदमी उस गरीब मछुआरे के पास ही एक छोटे से घर पर किराए पर रहने लगा। वे दोनों सुबह उठकर मछलियां पकड़ने जाने लगे। एक दिन उन दोनों को बहुत सारी मछलियां मिली, जिसे बेचकर उन दोनों को काफी पैसे मिले। और वो जो पहले अमीर आदमी था उसने उतने ही पैसे खर्च किए जितना उसे आवश्यकता थी, बाकी पैसे उसने बचा लिए। वहीं दूसरा तरफ गरीब मछुआरे ने सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिए। अगले दिन वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछली पकड़ने जाता, जबकि अमीर आदमी अपने बचाए पैसे 2 और लोगों को अपने साथ काम पर ले जाता। अब ये 3 लोग मछलियां पकड़ रहे थे। गरीब मछुआरा पहले की तरह अकेले मछली पकड़ रहा था। इन तीनों ने मिलकर उस अकेले गरीब मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी। उस अमीर आदमी ने इस बार भी वही किया, जितना जरूरत था उतना ही खर्च किया और बाकी बचे पैसे बचाया। धीरे धीरे वो अमीर आदमी बहुत सारे लोगों को अपने साथ काम पे ले जाने लगा और देखते ही देखते मछलियों का बहुत बड़ा अमीर व्यापारी बन गया, जबकि वो गरीब मछुआरा गरीब का गरीब ही रह गया, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने आप को पाला। ये रोल सेल फास्ट का मतलब जितना भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 10% हिस्सा सेव करो और बाकी का 90% ही अपनी जरूरतें पूरी करने में लगाओ। तो इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि आप जितना भी अर्न करते हैं उसका 10% अपना सेविंग्स में लगाइए और जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेविंग्स ही बाद में आपको किसी भी डिफ़िकल्टीज या फिर किसी भी सिचुएशन से बचा सकती है। इस बुक का रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो इस बुक के रिव्यू से। आज के लिए इतना ही एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।